तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तो वो किसी से द्वेष भाव रखता है, ना किसी चीज़ से दूर भागता है कि वो किसी गृहस्थी में जाए या किसी जहाँ पर ज़्यादा संसार है तो ऐसी जगह जाए तो उसको कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है, और ना तो वो एकांत को खोजता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो ये सोचे कि जहाँ कोई भी नहीं हो, जहाँ एकांत हो, वहाँ जा कर के मैं बैठूँ, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं उस वो तो माया के परे है, उसकी जो चेतना है वो तो भगवान से मिल गई है जा कर के, तो वो कहाँ पर, उसका शरीर कहाँ पर है, उस इस चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ना तो उसकी लोभ प्रवृत्ति होती है कि मुझे इस धन की प्राप्ति हो जाए, मुझे इन संबंधों की प्राप्ति हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं ना तो उसको प्राप्ति की इच्छा है और ना उसको खो जाने का डर है, यहाँ पर दोनों चीज़ से परे है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ये होता है पहला लक्षण। पर ये लक्षण प्राप्त कैसे हो, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप और हम सुन लेते हैं कि भक्तों के ये लक्षण है, भगवान भी कहते हैं कि ये लक्षण है भक्तों के, पर यहाँ पर इन लक्षणों की प्राप्ति कैसे हो, आप और हम कैसे इन लक्षणों को प्राप्त करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहले कहते हैं कि भाई ये लक्षण तो बहुत ऊंची स्थिति है, माया को पार कर जाना तो बड़ी ऊंची स्थिति है। वो तो कोई कोई, यहाँ पर श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कोई बिरला ही होता है जो जाकर के इस स्थिति को प्राप्त होता है। पर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई जीवन में थोड़ा सा भी सुख चाहिए तो उसके लिए आपके जीवन में किसी संत का होना, किसी सदग्रंथ का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने भी कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि संत आपके पास आएंगे, यहाँ पर भगवान ये कहते हैं प्रथम भगति संतन करी संगा। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई आपको जाकर के करना पड़ेगा किसका संग, संतों का संग, क्योंकि अभी आप और हम किसका संग करते हैं, अपने जो प्रेमी जन हैं उनका संग करते हैं। पर यहाँ पर भगवान ने जो, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो जीव है, अगर एक पग चलेगा तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसके लिए पग 60 चल के आऊँगा, मैं 60 पग चल के उसके पास आऊँगा, पर पहला पग उसे ही चलना होगा। तो वो पहला पग क्या होता है, जब आप और हम किसी कथा की ओर जाते हैं, जब कहीं पर कथा होती है हम कथा सुनने के लिए जाते हैं, जब कोई सत्संग होता है तब हम जाते हैं, कोई संत की सेवा में हम जाते हैं, तो ये होता है भगवान के लिए पहला पग। तो यहाँ पर भगवान ने भी कहा कि भाई इतना तो जीव को करना पड़ेगा, वो तो ऊंची स्थिति है, धीरे 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 आप और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब हम उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। पर यहाँ पर भगवान ने जो सबसे पहली बात कही वो यही कही कि सबसे पहला जो पग है वो आपको कहाँ रखना है, ये भगवान बताते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं प्रथम भगति संतन करी संगा, कि पहला हमें क्या करना है, पहला पग तो हमें संतों की ओर रखना है, हमें संतों के पास जाना है। यहाँ पर दूसरी बात भगवान कहते हैं कि दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। जब आप और हम संतों के पास जाएंगे तो संतों के पास जाने पर क्या होगा कि जब हम संतों के संग में जाएंगे तो संतों के पास क्या मिलता है, भगवान की कथा, भगवान की बातें। तो जब हम वो सुनेंगे, जब हम भगवान की चर्चा सुनेंगे, जब हमें पता चलेगा कि भाई कोई और भी ऐसा है जो वास्तविक रूप से हमसे प्रेम करता है, क्योंकि ये संसार तो आपके गुणों से प्रेम करता है, ये संसार जो भी है वो आपके अंदर जो गुण है उससे प्रेम करता है, आपसे प्रेम नहीं करता। और जैसे ही वो गुण आपके अंदर चला जाता है, चाहे वो रूप का गुण हो, चाहे आपके अंदर कोई कला हो, कोई भी चीज़ हो, संसार तो गुणमानी संसार है, वो गुण का ही मान सम्मान करता है। तो जैसे ही हमारे अंदर से वो गुण चला जाता है, आप देखिए कोई सुंदर होता है तो संसार कब तक उससे प्रेम कर रहा है, जब तक इसकी सुंदरता है, पर परिवर्तनशील है यहाँ पर संसार। तो जैसे ही बदलता है, आप देखते हैं कि जरा का आक्रमण होता है तो वो संसार उसको छोड़ देता है। कोई गुण का है किसी में, वो जब तक कार्य करता है तब तक बहुत सम्मान देता है संसार। आप देखते हैं कि कितने सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, किसी ज़माने में पूरी दुनिया उनके लिए पागल थी, पर आज जब उनका वो जो गुण है, जो एक्टिंग है, वो चली गई है, उसके बाद संसार उनको आज पूछ भी नहीं रहा है। तो संसार तो ऐसा ही है। पर जब हम संत के पास जाते हो हमें पता चलता है कि भाई श्री भगवान कैसे हैं, वो हर व्यक्ति को, हर जीव को हर कंडीशन में अपनाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर ये जान करके जीव उनकी ओर आगे बढ़ता है। तब भगवान ने कहा भाई पहला पग तो यही है, तब जा करके ये स्थिति आती है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई एक एक गुण को लांघना होगा। जब आप संतों का संग करते हैं तो आप देखेंगे कि किस गुण की प्रबलता आपके जीवन में आएगी, वो होगा सतोगुण। यहाँ पर भगवान भी कहते हैं कि भाई तमोगुणी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, रजोगुणी प्राप्त नहीं कर सकता, सतोगुण जो है वो ज्ञान ही है। और जब ज्ञान होता है, वास्तविक रूप में हमें समझ में आता है कि हमें करना क्या है, ये जीवन हमें मिला क्यों है, तब भगवान कहते हैं ये सतोगुण का रास्ता है, ये मेरे तक जाता है। तो जब सतोगुण में आप और हम स्थित होते हैं, भगवान की कथा क्या करती है, धीरे धीरे हमें सतोगुण ही तो बनाती है। भगवान की कथा क्या है, ज्ञान स्वरूप ही है, प्रेम स्वरूप ही है। तो जब हम धीरे धीरे हमें ज्ञान उत्पन्न होता है,
हमें ज्ञान का प्रकाश होता है जब हमें, देखिए आप और हम अगर अंधकार में कोई चीज़ देख रहे हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, पर जब वही प्रकाश हो जाता है तो सूर्य के प्रकाश में हमें चीज़ स्पष्ट दिखाई दे जाती है। तो अभी जो तमोगुण है और रजोगुण है क्या है, वो अंधकार स्वरूप है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने भी कहा अज्ञान। तो अज्ञान क्या है, अंधकार स्वरूप है, और ज्ञान प्रकाश का स्वरूप है। तो यहाँ पर जब तक आप और हम अंधकार में हैं तब तक हमें भगवान दिखाई ही नहीं देते। ये संसार में जो रच रहा है ये हमें समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और जब हम किसी संत की शरण में जाते हैं, किसी गुरु की शरण में जाते हैं, तो वो ज्ञान के प्रकाश द्वारा हमें चीज़ों को स्पष्ट दिखा देता है। हमें ये संसार की असारता समझ में आ जाती है, क्योंकि मन का स्वभाव क्या है, आप और हम सब मन को दोष देते हैं, पर मन का दोष नहीं है। मन तो वही कार्य कर रहा है, मन तो आपका हमारा सेवक है। जहाँ पर आप और हम जाकर के बैठ जाते हैं, मन उसी चीज़ का चिंतन करता है, उसी चीज़ को नेत्र देखने लग जाते हैं। जिस चीज़ को आप और हम सुन लेते हैं, मन उसी चीज़ का चिंतन करना शुरू कर देता है। तो दिक्कत तो ये कि आप और हम बैठ कहाँ रहे हैं, कहाँ जा कर के कौन सी बात को आप और हम सुन रहे हैं, कौन से दृश्य को आप और हम देख रहे हैं। क्योंकि मन का तो काम है, मन तो अंधा है, वो तो केवल केवल आपकी सेवा में है। आप जो चाहो उसे करवा लो। भगवान की भक्ति अगर हम चाहें, भगवान का नाम चाहें तो भी जपवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संतों ने किया ही ऐसा है। और यहाँ पर चाहें तो हम कुछ गलत चिंतन भी मन को करवा सकते हैं। तो इसके मूल में क्या है, जो आपका हमारा जो हम पहचान नहीं पाते हैं, हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, उसके मूल में अंधकार है, वो है अज्ञान का अंधकार। और जब ज्ञान का प्रकाश होता है, जब कोई संत की शरण में जाता है, चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है कि ये संसार कैसा है, संसार तो मरणशील है, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है, आप और हम भी नहीं रहने हैं, और ना एक जैसा समय रहना है। ऐसा भी नहीं है कि आप और हम आज जवान हैं तो जवान ही रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जरा की ओर जाएंगे, जरा से मृत्यु की ओर जाएंगे। ये जीवन का परम सत्य है। और